नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट लगातार मिलता रहे। और जो मैथ के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बना के आसान भाषा में पूरा डिटेल से सॉल्व कराऊंगा, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ कुछ नहीं आता है, वो भी 8 से 9 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आप सबको बस इतना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और आज 30 क्वेश्चन कराएंगे और इसका मैं छोटा छोटा वीडियो बना के चैनल पे जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं कराने वाला हूँ ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जो आपके 67 जो बीपीएससी का पीटी होने वाला है 30 अप्रैल को, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको मेरा टारगेट है कि 15 से 20 दिन के अंदर पूरे 25 सेट मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, आपको करंट के क्वेश्चन इसके नहीं करने हैं। और जो मैथ का है मैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे कि बीपीएससी मैथ ओनली करके नाम से एक बना दूंगा, आप उसको देखते रहिएगा। और अगर उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेंगे तो 10 में से जिसको मैथ कुछ नहीं आता वो भी 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, और जिसका मैथ थोड़ा बहुत आता है वो 10 में से 10 क्वेश्चन पूरा कर लेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं पूरा 150 क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग लंबी वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करके यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन बना के वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं जैसे खाना बना रहे हैं या कहीं बाहर टहलने गए हैं तो वीडियो ऑन करके ईयरफोन लगा के आप उसको सुनते रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी जो भी पोर्शन है जैसे ज्योग्राफी मैथ हो गया, मैथ का तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1858 ईस्वी में भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत है इसको ही हड़प नीति भी कहते हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे बाद में यानी कि 1856 में किस प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, उसको आपको कमेंट करके बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आप लोग कमेंट करिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, अगर आपको उसका एक अलग से वीडियो चाहिए कि हर अधिवेशन में क्या खास बात थी तो कमेंट करिएगा। उसका भी मैं एक अलग से 10 से 15 मिनट का वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि सबसे पहले इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी, या सबसे पहले इनको गुरुदेव किसने कहा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं राइट आंसर उस पर डाल दूंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और इस कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था 1929 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न है टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में, और 1799 ईस्वी में वो मारा गया था। अगला प्रश्न है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आम जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी। अगला प्रश्न है कि टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने अपनी राजधानी बनाई। बारहवां प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो इस सबका आपको आंसर पता हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार थे। कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न पे बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न 15वें पे कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो जानकारी का स्रोत ये है दीर्घ निकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मालिक इब्राहिम या मालिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार पीसीएस में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक काल से संबंधित था ये, तुगलक काल में ये बिहार का प्रशासक था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता हो कि कुंवर सिंह इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं या आपको जो लगता है कि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप एक कॉपी लीजिए और उसमें जैसे स्थापना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे तो उसको एक पेज पे लिख दीजिए स्थापना से संबंधित प्रश्न, ऊपर डाल दीजिए हेडिंग, और
जैसे जैसे प्रश्न आते हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है, तो यहाँ पे जैसे मुजफ्फरपुर जिला होम रूल, तो यहाँ पे एक तरफ लिखिए मुजफ्फरपुर जिला होम रूल, फिर उसके बाद उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसका व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपको 15-20 क्वेश्चन स्थापना से संबंधित एक पेज पे हो जाएंगे। आप एग्जाम के टाइम पे उसको आसानी से रिवाइज करके जा सकते हैं और सभी प्रश्न आप सही करके आएंगे। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए और चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में इसका अलग दर्जा प्राप्त हुआ था। बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे इमाम ताज फकीह, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो सबका आंसर पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां, इसका राइट आंसर होगा कि अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ सर सैयद अहमद खां ने किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है कि 1919 किस लिए महत्वपूर्ण है। तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से बिल्कुल सही बात है कि पहले राजधानी जो कलकत्ता थी 1919 में दिल्ली हो गई, तो इस वजह से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग त्रासदी से, ये भी सही है। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो इस वजह से ये सही नहीं है, ठीक। और खिलाफत आंदोलन, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि दो में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक 1919 वर्ष जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 24वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, H.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था H.N. सेन था। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। 27वां प्रश्न कोबी मरुस्थल है। ये दोस्तों ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जैसे जो मरुस्थल का है उसको भी आप अलग पेज बनाइए और जितने भी इस तरह से लोकेशन से जो संबंधित हैं उसको लिख लीजिए। ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है कि मुझे मेरा तैयार, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोबी मरुस्थल आपको पता हो कि ये चीन में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 28, सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए इस तरह के जितने भी फैक्ट वाले प्रश्न हैं इनको आप अपने नोट में एक कॉपी थोड़ी सी मोटी बनाइए, उसमें कॉपी को कई भागों में डिवाइड कर दीजिए, जैसे हिस्ट्री डिवाइड कर दीजिए, ज्योग्राफी कर दीजिए, पॉलिटी कर दीजिए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बस आप लिखते जाइए और आप लिख लेंगे तो फिर क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं और जब कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो फिर आप जब एग्जाम में जाने से पहले 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका पीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? तो सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस से होकर बहती है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? अब दोस्तों इस तरह से जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं ये मुश्किल से 15-20 के आसपास होंगे। आप जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको आप लिख लेंगे, फिर आपको स्टडी से रिलेटेड
जितने भी प्रश्न होंगे एग्जाम में आएंगे वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे सवालों के अध्ययन क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन क्या कहते हैं, जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके सब कवर हो जाएंगे। और अगर आपको इस तरह के प्रश्न का पूरा कलेक्शन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो खगोलीय पिंड के संबंधी ज्ञान क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है, और ये देखिए मिट्टी के कटाव रोकने में, वन मिट्टी कटाव रोकने में बिल्कुल सही बात है। CO2 को बढ़ाते हैं, ये गलत हो जाएगा। और वर्षा वृद्धि में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया ए और सी, अगर नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता। तो 31 नंबर का ए और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत बताती है। तो अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर नीची परत, और पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर स्थित वायुमंडलीय परत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका एक से अधिक सही होगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि वृक्षों को बचाने से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सारण सिंचाई नहर गंडक नहर से निकलती है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना होगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। 37वां प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है किस कारण होती है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़िए। लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, और भूमध्य सागर की ओर चलने वाले चक्रवातों से, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। और 40वां प्रश्न है कि बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस 40 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको डाल दूंगा। और मैथ का जो 10 क्वेश्चन का जो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप सब जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो आप आराम से हल कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।